बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के ये बदलते हुए हालात, इसके पेश नज़र हमें ऑनलाइन क्लासेस की तरफ शिफ्ट होना पड़ रहा है और इस पैराडाइम को शिफ्ट करने में स्टूडेंट्स का किरदार जो है बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसमें स्टूडेंट को कुछ और ज़्यादा फोकस्ड होना पड़ेगा, अपने लेवल ऑफ अटेंशन को इम्प्रूव करना होगा, इंक्रीज़ करना होगा, तभी जाकर जब आप इस किस्म की चीज़ों को ज़्यादा जब यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा फ़ायदा जब उठा सकते हैं। बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की इंटरमीडिएट लेवल पर इंग्लिश। लेट्स हैव एन इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश इंटरमीडिएट पार्ट 1। इंटरमीडिएट लेवल पर इंग्लिश जो कि कंपल्सरी सब्जेक्ट है तमाम फील्ड्स के लिए। दो हमारे पास टेक्स्ट बुक्स हैं यहाँ पर, जिसमें से पहली टेक्स्ट बुक 1, जिसमें शॉर्ट लेसन्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं 15। यहाँ पर हमने जो एक्टिविटीज़ करनी है हम उनको तो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट रीडिंग होती है विद ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश इनटू उर्दू, और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। उसके बाद क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर्स दिए जाते हैं। यहाँ पर आपने 6 क्वेश्चंस का आंसर करना होता है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और टोटल यहाँ पर 12 मार्क्स होते हैं। इसके बाद टेक्स्ट रीडिंग जो आप करते हैं उसकी बुनियाद पर एमसीक्यूज बेस्ड ऑन टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन जो साथ में शामिल होते हैं। और फिर एमसीक्यूज बेस्ड ऑन सिनोनिम्स, ये शामिल होते हैं। और लास्ट जो एक्टिविटी होती है बुक 1 के हवाले से वो पंक्चुएशन की है कि आपने जो गिवन लाइंस हैं 2 और 3 व्हाटएवर, उनको पंक्चुएट करना होता है। उसके लिए 5 मार्क्स जो है वो रखे जाते हैं। बुक 1 के बाद हम आते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट बुक 2। बुक 2 का जो पार्ट 1 है उसमें 3 प्लेस शामिल होते हैं। इन 3 प्लेस के हवाले से हमारी एक्टिविटीज़ क्या हैं हम उनकी तफसील देखते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट रीडिंग करनी होती है, लेकिन इस लेवल पर विद नो उर्दू ट्रांसलेशन। हमें उर्दू ट्रांसलेशन की जो है वो एज सच ज़रूरत नहीं होती है। इंग्लिश में हमने इसकी रीडिंग करनी होती है ताकि हमारी जो फ्लुएंसी है इंग्लिश स्पीकिंग के वाले से वो इम्प्रूव हो सके, उसमें बेहतरी आ सके। देन क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर्स, और जितने भी क्वेश्चंस जहाँ पर हमने डिस्कस करने होते हैं और फिर आंसर शीट पर सॉल्व करने होते हैं अल्टीमेटली एग्जामिनेशन में, उसकी लेंथ 3 to मैक्सिमम 5 लाइन्स और सेंटेंसेस, इसकी लिमिट के अंदर रहकर जब आपने आंसर करना होता है। ये एक बड़ी आसान एक्टिविटी है, बड़ी दिलचस्प एक्टिविटी होती है। जब बच्चे इसमें अपना इंटरेस्ट शो करते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से इस वाले सेगमेंट को वो सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। देन एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। यहाँ पर भी बुक 2 प्लेज में से एमसीक्यूज बेस्ड ऑन टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन और फिर एमसीक्यूज बेस्ड ऑन सिनोनिम्स। सिनोनिम्स इंग्लिश इनटू इंग्लिश मीनिंग। बुक 2 के पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। बुक 2 के पार्ट 2 में पोएम्स को शामिल किया गया है। 20 पोएम्स जो है इस लेवल पर शामिल की गई हैं। पोइट्री अपने जज्बात, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक बड़ा बेहतरीन ज़रिया होता है, बड़ा खूबसूरत जॉनरा है लिटरेचर का। यहाँ पर हमारे पास जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो पोएम की टेक्स्ट रीडिंग, जिसमें हमने करना होता है एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, कि एक पोएम का रेफरेंस क्या है, जिसमें पोएम का टॉपिक और पोएट नेम हमने जब डिस्कस करना होता है, और फिर उसका कॉन्टेक्स्ट क्या होता है पोएम का, और जो गिवन लाइंस हैं पर्टिकुलरली उसकी हमने एक्सप्लेनेशन करनी होती है, एक्सप्लेन करना होता है अपने सिंपल वर्ड्स में। उसके बाद जो एक्टिविटी आती है वो है
क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर्स। यहां पर भी लेंथ वही है 3 to 5 लाइंस और सेंटेंसेस। देन एमसीक्यूज बेस्ड ऑन टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन, पॉइंट्स में जो टेक्स्ट दिया होता है उसकी बेस पर एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। और फिर एमसीक्यूज यहां पर आते हैं जी बेस्ड ऑन सिनोनिम्स, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इंग्लिश इनटू इंग्लिश मीनिंग के साथ। कंपोजिशन जो नेक्स्ट पार्ट है इंटरमीडिएट लेवल पर इंग्लिश के हवाले से, लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग, इन दो चीज़ों में हमारे पास ऑप्शन होता है कि या तो स्टूडेंट जो है वो लेटर अटेम्प्ट करेगा या एप्लीकेशन जो है वो अटेम्प्ट करेगा। और ये हमारे पास 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। उसके बाद कॉम्पोजिशन में पार्ट आता है जी स्टोरी राइटिंग का, जिसमें हमने एक मॉरल जो है शो करना होता है, और ये भी हमारे पास 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। फिर पेयर्स ऑफ वर्ड्स, एक पेयर दिया जाता है जिसमें बाज का स्टूडेंट के लिए स्पेलिंग में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है, और बाज का प्रोनाउंसिएशन के हवाले से जब वो पेयर बन रहा होता है और उसमें डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, यूज़ क्या है। तो इसके एग्जैक्ट मीनिंग और यूज़ की तरफ हमने लेकर जाना है कि इस पेयर में क्या डिफरेंस है यूज़ के हवाले से, मीनिंग के हवाले से। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। लास्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश पार्ट 1 इज ग्रामर। यहां पर वर्ब की करेक्शन के हवाले से हमने रूल्स को डिस्कस करना होता है, देखना होता है कि करेक्ट यूज ऑफ वर्ब किस तरह से किया जाएगा, डिफरेंट टेंसेस के हवाले से, डिफरेंट यूसेजेस के हवाले से। 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी शामिल होता है यहां पर। तो इस तरीके से ये 100 मार्क्स का जो पेपर है यहां पर आपने अटेम्प्ट करना होता है। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसको हम डिस्कस करेंगे और एक्टिविटी भी आपके लिए होगी करने के लिए। जी स्टूडेंट्स, वर्ब करेक्शन के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और वर्ब करेक्शन के सीक्वेंस को हम लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जी कि सेंटेंस क्या होता है। अ सेंटेंस a grammatically complete series of words usually consisting of a subject, verb and object expressing a statement, question or an order is known as a sentence। इसको जब हम सेंटेंस कहते हैं, जिसमें जब वो एक बात जो है वो कन्वे की जाती है, वो सवाल की सूरत में भी हो सकती है, हुक्म की सूरत में भी हो सकती है। इन इंग्लिश sentences begin with a capital letter and end with a full stop, a question mark और an exclamation mark। सेंटेंस का आगाज जो हम कैपिटल लेटर से करते हैं और अकॉर्डिंगली जिस टाइप का सेंटेंस होगा उस तरीके से हम उसको जो है वो एंड भी करेंगे फुल स्टॉप लगाकर, क्वेश्चन मार्क लगाकर या एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस आई इज कैपिटल और चूंकि सेंटेंस ये सिंपल है इसलिए एंड पर हमने फुल स्टॉप लगाया है। अनदर एग्जाम्पल, डू यू नो हाउ टू स्विम। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, क्वेश्चन सेंटेंस हो जाएगा। तो फर्स्ट लेटर इसका भी जब कैपिटल होगा और एंड पर हम क्वेश्चन मार्क अप्लाई करेंगे। अब एक सेंटेंस के जो हमने देखे हैं जी कि यूजली कंसिस्टिंग ऑफ अ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, नॉर्मली जो है वो ये चीज़ें जो है एक सेंटेंस में पाई जाती हैं। तो इन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट, सब्जेक्ट। इन अ स्टेटमेंट,
जो कही हुई बात है, द सब्जेक्ट कम्स एट और नियर द बिगिनिंग ऑफ द क्लॉज, क्लॉज जो कि पार्ट होता है सेंटेंस का या फुल सेंटेंस भी होता है, उसके शुरू में सब्जेक्ट जो हम देखते हैं, द सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब, सेंटेंस में जो वर्ब होता है उससे पहले सब्जेक्ट जो हम लिखते हैं। देन द सब्जेक्ट अग्रीज विद द वर्ब इन नंबर एंड पर्सन, जो सब्जेक्ट है वर्ब के मुताबिक सिंगुलर तो सिंगुलरली, प्लूरल है तो प्लूरली, और पर्सन के हिसाब से भी कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में मैस्कुलिन यानी कि मुजक्कर है या फेमिनिन यानी कि मुअन्नस है। आपने ही, हिज, हिम इस्तेमाल करना है या शी, हर इस्तेमाल करना है, वो अकॉर्डिंग देखना होगा। और फिर द सब्जेक्ट ऑफन डिनोट्स द डूअर ऑफ एन एक्शन, जो सब्जेक्ट होता है ना एक्चुअली ये डूअर होता है, परफॉर्मर होता है, काम के करने वाला होता है। देखिए जी एग्जाम्पल में देखते हैं जी, ब्यूटी इज नॉट एवर लास्टिंग, इज हमारे पास वर्ब है तो वर्ब से पहले हमारे पास हम देखते हैं जी ब्यूटी एज सब्जेक्ट जो है मौजूद है। आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, अब आई सब्जेक्ट के तौर पर यहां पर प्रोनाउन। दे आर रनिंग द बिजनेस सक्सेसफुली, यहां पर सब्जेक्ट हमारे पास दे है जो कि बिजनेस करने वाला है, और आप देखिए जी कि हमने इन पर्सन भी जो है वो मैच करना होता है, तो दे आर रनिंग देयर बिजनेस सक्सेसफुली। ही ऑलवेज कीप्स हिज प्रॉमिस, ही यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर मौजूद है, और ही की सब्जेक्टिव केस यहां पर ही हमने जो है वो पर्सन को जो है वो मैच करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करना है इसको। नेक्स्ट पार्ट है जी सेंटेंस का वर्ब। तो डियर स्टूडेंट्स, verbs are mainly used for three purposes, इसके तीन जो है वो मेन पर्पसेस होते हैं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन, एक एक्शन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल द एनिमीज अटैक्ड द सिटी, अटैक्ड यहां पर वर्ब है और ये एक्शन को जो है वो डिनोट कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू एक्सप्रेस अ स्टेट, एक हालत को जिसमें मूवमेंट नहीं हो रही होती, एक्शन नहीं हो रहा होता, स्टेट की एक हालत की जो है वो वहां पर जो है वो बात की जा रही होती है। फॉर एग्जाम्पल शी स्लेप्ट पीसफुली, अब स्लीप जो है ये एक्शन वर्ब नहीं है, ये एक स्टेट वर्ब है। एक्शन वर्ब रिक्वायर करता है एक ऑब्जेक्ट को भी, जबकि जो स्टेट वर्ब होता है ये ऑब्जेक्ट को रिक्वायर नहीं करता। लास्ट पॉइंट है जी वर्ब के बाद यहां पर टू लिंक द सब्जेक्ट विद इट्स कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ लिंक करने के लिए भी इस्तेमाल होता है वर्ब। फॉर एग्जाम्पल ही इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, यहां पर हमारे पास ही सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब के तौर पर है, और अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट ये एक अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, इसको हम जब अलग से जब बात इस पर करेंगे। और एक और पार्ट सेंटेंस का, यहां पर लास्ट पार्ट ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं। इन अ स्टेटमेंट द ऑब्जेक्ट नॉर्मली कम्स आफ्टर द वर्ब, ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस में वर्ब के बाद प्लेस किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। और फिर द ऑब्जेक्ट ऑफन रिफर्स टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया दैट इज एक्टेड ऑन और अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के एक्शन करने का इफेक्ट जिस चीज पर पड़ रहा होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट जो है वो कोई पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी, थिंग भी, आइडिया भी, वट एवर। फॉर एग्जाम्पल द आर्मी रूइंड द सिटी, यहां पर द आर्मी सब्जेक्ट है, डूअर है, और इसने एक्शन क्या किया है, रूइन किया है। और रूइन किस चीज को किया है, सिटी को। अब सिटी यहां पर जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। Another example, in the crowd,
दे लॉस्ट हिम। अब यहां पर परफॉर्मर दे है, इसका जो एक्शन है वो लूज है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहां पर यूज की गई है पास्ट इंडेफिनिट के बाद से। दे लॉस्ट हिम, अब ये यहां पर ऑब्जेक्ट के तौर पर है, यहां पर हमने देखा ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ ऑब्जेक्ट, और यहां पर हमने देखा ये प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है ऑब्जेक्ट। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि ये सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं ये आपने क्लियर कर लिए होंगे। इसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि एक सेंटेंस एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें वर्ड्स को इस तरतीब से लिखा जाता है कि कहने वाले की बात पूरी पूरी जो है वो समझ में आ जाए। और ग्रामेटिकली स्पीकिंग इसमें यूजली एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होता है। और इंग्लिश जुबान में जो सेंटेंस है ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और इसका एंड अकॉर्डिंगली फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क पर होता है। और फिर हमने देखा कि एक सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं, उसमें हमने देखा जी नॉर्मली जो है वो 3 पार्ट्स जो पाए जाते हैं। सब्जेक्ट जो कि डूअर परफॉर्मर होता है सेंटेंस में, फिर वर्ब जो कि एक्शन को डिनोट करता है कि सब्जेक्ट क्या एक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है वहां पर, और ऑब्जेक्ट वो जगह, चीज, शख्स जिस पर सब्जेक्ट के काम करने का असर पड़ रहा है वो जो है वो ऑब्जेक्ट कहलवाता है। जी स्टूडेंट्स, तो करेक्शन के रूल्स को हम देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होगा पहले हम इसको देखते हैं। डिफरेंट टाइप के जब सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। सिंपल सेंटेंस अगर होगा तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है हमारे पास तो एस या ई एस का इजाफा करेंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ और फिर ऑब्जेक्ट लगाकर एंड पर फुल स्टॉप लगाएंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से हम डू या डज को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद डू या डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, अगर प्लूरल है तो डू आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। और अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल करते हैं, डज या डू, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एंड पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नॉर्मली जो है वो वर्ब करेक्शन के बाद जो सवाल बोर्ड के एग्जामिनेशन में पार्ट 1 के बाद से पूछा जाता है तो उसमें सिंपल सेंटेंसेस ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। कभी कभार कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आ जाता है लेकिन ज़्यादातर सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर फोकस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद से जी वी मे यूज दिस टेंस व्हेन वी फाइंड एनी ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन हो सकती हैं। इन सिचुएशन में से अगर कोई सिचुएशन होगी तो नॉर्मली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, जिसमें से नंबर 1 है प्रोवर्ब्स, कहावतें, ज़रबुल अमसाल। आमतौर पर ज़रबुल अमसाल यानी कि प्रोवर्ब्स को जो है वो हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो इस्तेमाल होता है। पहले एग्जाम्पल को आप देखें जी, आ बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। यहाँ पर देखिए डूअर क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट आ बर्न्ट चाइल्ड, दैट इज सिंगुलर। वर्ब है यहाँ पर ड्रेड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और सब्जेक्ट के सिंगुलर होने की वजह से हमने एस का इजाफा किया यहाँ पर। अ बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। अब जिस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में हम उस पैटर्न पर आते हैं। ब्यूटी डैश नो ऑर्नामेंट्स। अब बेसिकली ये भी एक प्रवर्ब है जिसमें हमने वर्ब को ब्लैंक छोड़ दिया। 4 ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं, नीड, नीड्स, इज नीड, हैज नीडेड। अब यहां पर हम देखें तो ब्यूटी ये एक सिंगुलर नाउन है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर स्टैंड करेगा, तो इसके साथ जारी बात है फिर हमने नीड्स, साथ में एस का इजाफा होगा, तो यहां पर जो है बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। ब्यूटी नीड्स
नो ऑर्नामेंट्स। नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास हो सकती है जी, रिजल्ट्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। एक साइंस की बुनियाद पर जब रिसर्च की गई, अब रिसर्च को हमने कंक्लूड करना है, तो कंक्लूड जब हम करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब यूज करते हैं। बॉडीज, फास्फोरस ग्लोज इन द डार्क। अब फास्फोरस सिंगुलर है तो ग्लोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस का इजाफा किया। नेक्स्ट एग्जांपल इज बॉडीज डैश मोर रेडिएशन एट हाई टेम्परेचर। अब बॉडीज प्लूरल सब्जेक्ट आ गया हमारे पास। अब जारी बात है, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब वो इस्तेमाल करनी है यहाँ पर। ऑप्शन ए में देखे जी, इमिट्स, एस का इजाफा किया गया है, ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ सकता। हैड इमिटेड, साइंटिफिक रिसर्च के रिजल्ट जब आपने जब वो कंक्लूड करने होते हैं तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, जो कि ये नहीं है, इमिट। ये ऑप्शन जब यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास हो सकती है जी, जनरल ट्रूथ्स और यूनिवर्सल ट्रूथ्स के, जिस पर जो है वो ज़मानो मकान की कोई कैद नहीं होती। पाकिस्तान में एक बात जिस तरीके से मानी जाएगी, वही बात उसी तरीके से कनाडा में या अमेरिका में या दुनिया किसी भी और मुल्क में मानी जाएगी। आज के दौर की बात कर लें या आज से 500 साल बाद पहले की बात कर लें या बाद की बात कर लें, वो एक ही रहेगी। उससे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है वो डिस्कस करना होगा। एग्जाम्पल आपके सामने है जी, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। फॉर्चून सिंगुलर नाउन के तौर पर जब यहाँ पर सब्जेक्ट स्टैंड कर रहा है, तो फेवर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा हमने किया, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। नेक्स्ट एग्जांपल इज द सन डैश इन द ईस्ट। वर्ब को हमने ब्लैंक छोड़ दिया। ओके जी, द सन जो कि एक सिंगुलर नाउन है जो सब्जेक्ट की जगह पर स्टैंड कर रहा है, तो राइज, हैज राइजन, हैड राइज, राइजेस, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स के मुताबिक राइजेस विल बी द राइट ऑप्शन। द सन राइजेस इन द ईस्ट। लास्ट सिचुएशन जो इस टेंस के हवाले से हमारे पास हो सकती है वो जी, हैबिचुअल एक्शंस, हैबिट्स को शो करने के लिए जो इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी में जो है वो आदत के तौर पर जब बन चुकी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही ऑफन गेट्स लेट फॉर द कॉलेज। ये उसकी आदत है कि वो अक्सर देर उसे हो जाती है। तो ही चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में इसका इजाफा हो गया, तो ही गेट्स लेट फॉर कॉलेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे ऑलवेज डैश एट 7:30। अब यहाँ पर हमने जब वर्ब को फिल करना होगा, अब दे हमारे पास एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके लिए प्लूरल ही वर्ब आएगा। तो विल अराइव, ऑलवेज के साथ विल अराइव नहीं आ सकता। दे ऑलवेज अराइव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बीटा ऑप्शन यहाँ पर जब करेक्ट होगा। नॉर्मली वी फाइंड द फॉलोइंग एडवर्ब्स इन द सेंटेंसेस ऑफ दिस टेंस: ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, नेवर। ये वो एडवर्ब्स हैं जो आमतौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में हम देखते हैं, और इनको देखते हुए जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब वो यूज करके वर्ब करेक्शन के ऑप्शन की तरफ जब वो जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपके लिए बड़ा प्रोडक्टिव रहा होगा। लेकिन सबसे अहम बात ये होगी कि आप इन चीज़ों को घर पर जो है वो स्टडी करें, अच्छे तरीके से स्टडी करें और अपनी एक्टिविटीज़ करें। जो भी आपके पास अवेलेबल हैंड बुक है, ग्रामर की कोई सी भी बुक है, फॉरेन राइटर की लिखी हुई हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, लोकल राइटर को भी आप जब देख सकते हैं, तो वहाँ से मज़ीद जब उसके स्ट्रक्चर को आप देखें और मैक्सिमम एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।